वेलकम टू रोजगार कैंपस। तो मैं आज आपको करवाने वाला हूँ 100 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन। ठीक है, जो 100 क्वेश्चन मैंने आपको कराए उन्हीं का रिवीजन मैं आपको करवाऊंगा। तो सुपर फास्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। मनुष्य में इच्छित गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरेब्रम, थायराइड या सेरिबेलम, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 का आंसर होगा हमारा सेरेब्रम। ठीक है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रण होता है? स्पाइनल कार्ड में, सेरिबेलम में, हाइपोथैलेमस में, पिट्यूटरी ग्रंथि। कहाँ पे होता है? हाइपोथैलेमस में। ठीक है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कूटपाद, कोशिका, मुंह, सिलिया या गुदादार? कहाँ पे होता है? अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कूटपाद के द्वारा। ठीक है। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? इनमें से कौन सा एक एंजाइम है जो लार में पाया जाता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन या कैइमोट्रिप्सिन? कैइमोट्रिप्सिन क्या पाया जाता है? टाइलिन। लार में टाइलिन पाया जाता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? ऊर्जा के लिए अमीनो अम्ल का, ग्लूकोज का, वसा का या सुक्रोज का? किसका करता है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा अम्ल, सुक्रोज। किसका करता है? ग्लूकोज का। ठीक है। किस अभिक्रिया के द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचाता है? किण्वन, विसरण, दहन, प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जल्दी बताओ। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? किण्वन के द्वारा, विसरण के द्वारा, दहन, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसके द्वारा पहुंचता है? विसरण के द्वारा। ठीक है। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? विघटन, दहन, परिवर्तन, संश्लेषण। क्या होती है? विघटन। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली पियामीटर, मीटर, ड्यूरामीटर या इरेक्नोवाइड? क्या होती है? मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली वो होते हैं डूरामीटर। ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? एक वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है, हार्मोन है। क्या है? क्या है ऑक्सीजन? जल्दी बताओ, ऑक्सीजन है क्या? ऑक्सीजन एक एंजाइम है। ठीक है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 78%, 21%, 4% या 0.03%। वायुमंडल में 78% पाई जाती, सॉरी, वायुमंडल में पाई जाती है 0.03%। ठीक है। और वैसे हमें जो हमारी पाई जाती है वो लगभग हमारी 71 से 78 के आसपास पाई जाती है। ठीक है। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? हेलियोफाइट्स, थियोफाइट्स, सियोकाइट्स, इनमें से कोई नहीं? क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? वो कहते हैं सियोकाइट्स। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य का जो मुख्य श्वसन अंग है वो क्या है? फेफड़ा, नाक, ट्रेकिया या क्लोम? ये फेफड़ों से सांस लेते हैं। मनुष्य के साथ लेते हैं फेफड़ों से। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? इनमें से एकमात्र ऐसी बीमारी कौन सी है जो श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, टीबी, निमोनिया या बी और सी? कौन सी बीमारी है? टीबी और निमोनिया। ठीक है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपोटेंशन, पक्षाघात, हाइपरटेंशन, इनमें से कोई नहीं? क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। वो होगा हमारा हाइपोटेंशन। ठीक है। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अमीनो अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिया, अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए अमीनो अम्ल, ऑप्शन नंबर बी यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी यूरिया, ऑप्शन नंबर डी अमोनिया। क्या होगा मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ? मछलियों में होगा अमोनिया। ठीक है। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, जो मनुष्य होता है ना, उनका जो उनका मूत्र होता है, ठीक है, उनका जो पीला रंग होता है, मूत्र का जो पीला रंग होता है वो किस कारण होता है? ठीक है। यहाँ आपको एक ऑप्शन में क्या करना है, कमेंट करके आपको बताना पड़ेगा मनुष्य का जो मूत्र होता है उसका पीला रंग किसके कारण होता है। ठीक है। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस
प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? अवशोषण, वाष्पोत्सर्जन या प्रकाश संश्लेषण। किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। ठीक है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषण अंग कहते हैं? पत्ती, हरितलक, स्टोमाटा या जड़? किसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण? वो कहते हैं पत्ती को। ठीक है, पौधों में गैसों की आदान प्रदान के लिए रहते हैं जड़, रंध्र, टहनी, तना। क्या कहते हैं? रंध्र। फेफड़ा का आकार होता है कैसा? गोलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार, अंडाकार। कैसा होता है फेफड़ा का आकार? वो होता है हमारा शंक्वाकार। ठीक है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का जो पाचन है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन, विस्थापन। किस प्रकार की अभिक्रिया है? वो है अपचयन। ठीक है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? रोबोट, अरस्तु, बेलिस स्टार्लिंग या बेलिस स्टार्लिंग ने किया था? क्वेश्चन नंबर 22, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? पृथक्करण का नियम किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए एसिरियंस, ऑप्शन नंबर बी डार्विन, ऑप्शन नंबर सी मेंडल, ऑप्शन नंबर डी बेबीलियन। किसने दिया था? जो पृथक्करण का नियम सबसे पहले किसने दिया था? वो किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। ठीक है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान जो है हमारी जो बायोलॉजी है, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बायो कहता है, उसका प्रयोग सबसे पहले ये शब्द किसने दिया था? लैंडमार्क तथा टेरियंसन, वॉन मोल ने या पुरकंजे ने या अरस्तु ने? किसने दिया था? वो क्या था? हमारे लैंडमार्क ने। ठीक है, वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं वो किसको जाना जाता है? थियोफर्स्टस को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का, सवाल का, विषाणु का या सभी? ये क्वेश्चन देखो इजी तो है, लेकिन ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का, सवाल का, विषाणु का या सभी? ये किसका किया जाता है? उसमें सवाल का किया जाता है। ठीक है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? वर्गिक, आनुवंशिक, कार्यकी या पारिस्थितिकी? किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर 26 का ये है पारिस्थितिकी। पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है? नामकरण, वर्गीकरण, पहचान या वर्गीकरण? क्या कहलाता है? 27 का आंसर क्या कहलाता है? वो कहला जाता है वर्गीकरण। ठीक है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे पौधे भी होते हैं जिन पौधे पर बीज तो बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं बन पाते हैं। ठीक है, बायोफाइटा, टेरिफाइट्स या फिर आवर्तित बीजी, अनावर्ती बीजी? क्या कहलाते हैं उसको? अनावर्ती बीजी। ठीक है, जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? सर्पिल, गोड, छल रूपी या कोमा रूपी? कैसी होती है? वो हमारी होती है छड़ रूपी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा? पीलिया, तपेदिक, चेचक, ये सभी? ये होता है तपेदिक। ठीक है, मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है? क्या पाया जाता है मानव के आंत में? एसेरिशिया कोलाई, कोरिनोबैक्टीरियम, वाइब्रो कोलेरिया? इनमें से कोई नहीं। क्या पाया जाता है मानव की आंत में पाए जाने वाले जीवाणु? वो पाया जाता है एसेरिशिया कोलाई। ठीक है, एंटीबायोटिक्स अधिकांश पाए जाते हैं आवर्तित बीजों में, कवकों में, विषाणु में, जीवाणु में? एंटीबायोटिक अधिकांश सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? आवर्तित बीजों में, कवकों में, विषाणु में या जीवाणु में? वो पाए जाते हैं जीवाणु में। ठीक है, निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। माइक्रोप्लाज्मा, यीस्ट, विषाणु, जीवाणु? ठीक है, सबसे छोटा जीव माइक्रोप्लाज्मा गैलेमिस्टिग्मा। ठीक है, निम्न में से कौन सबपोषी होता है? सवाल, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ? कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर ऑप्शन नंबर ए सवाल, ऑप्शन नंबर बी विषाणु, ऑप्शन नंबर सी कवक, ऑप्शन नंबर डी जय माता जी। क्या होता है? प्रोटोजोआ। क्या होता है? इनमें से कौन सा था? निम्न में से कौन सबपोषी होता है? वो होता है हमारा सवाल। ठीक है, टिक्का रोग किस में होता है? जवार में, गन्ना में, चवाल में, मूंगफली में? किस में होता है? मूंगफली में। और मूंगफली आपको पता है सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन के लिए। सबसे अधिक विटामिन प्राप्त होता है हमें मूंगफली से। ठीक है, किस सवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? आयोडोगोनियम से या यूलोथ्रिक्स से
एक्टोकार्पस से, लेमिनेरिया से। किससे प्राप्त होते हैं, किस सवाल से आयोडीन प्राप्त होती है, आयोडोगोनियम से, यूलोथ्रिक्स से, एक्टोकार्पस या लेमिनेरिया किससे होती है, ये होती है हमारी लेमिनेरिया से। ठीक है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु से, जीवाणु से, यीस्ट से, प्रोटोजोआ से। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताओ। ऑप्शन नंबर ए विषाणु, ऑप्शन नंबर बी जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी यीस्ट, ऑप्शन नंबर डी प्रोटोजोआ। किससे होता है हाइड्रोफोबिया रोग? हाइड्रोफोबिया रोग होता है हमारा विषाणु से। ठीक है। किसी दिन मैं आपको जैसे कि विषाणु, जीवाणु हो गए, है ना, और जो फंगस से होने वाले रोग, इन क्या होगा, इन तीनों के मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है। क्या होगा, ट्रिक बताऊंगा, जिससे क्या होगा आपको, क्योंकि विषाणु से होने वाले रोग बहुत अधिक, मतलब कम से कम 8 से 10 ऐसे रोग जो विषाणु से होते हैं, ऐसे ही जीवाणु से होने वाले 8 से 10, और जैसे जो फंगस से होने वाले हैं, फंगस से कहते हैं, फंगस से होने वाले भी 4 से 5 ऐसे रोग जो फंगस से होते हैं। क्या होगा, इनकी मैं किसी दिन आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, जिससे कि कई बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। जंतु में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? जो जंतु होते हैं, जंतु में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? विषाणु, प्रोटोजोआ, जीवाणु, ये सभी किसके कारण होता है? वो होता है विषाणु। देखो मैंने आप पिछला क्वेश्चन कराया ना, वो विषाणु से हो रहा था। तो ऐसे कई ऐसे रोग होते हैं, कई ऐसी बीमारी होती हैं जो हमारे विषाणु के कारण होती है। ठीक है। कैल्प प्राप्त होता है, कैल्प किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से, समुद्री सवाल से, या जलीय सवाल से, या फिर सवाल से। कैल्प किससे प्राप्त होता है? कैल्प हमारे समुद्री सवालों से प्राप्त होता है। ठीक है। सभी कवक सदैव होते हैं। सभी कवक कैसे होते हैं? सदैव होते हैं। मृत जीवी होते हैं या परजीवी होते हैं, विविध पोषी होते हैं, सब पोषी होते हैं। कैसे होते हैं? वो होते हैं विविध पोषी। ठीक है। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? रोसोल, एंडोकार्पन, परमेलिया, ये सभी। हमारे देश में ऐसा नहीं होता है कि हम इस सब्जी को खाते हैं, क्योंकि क्या होता है, हमारे देश में लोग इसको क्या कहते हैं, जो हमारे तालाब जो होते हैं ना, पानी जो होते हैं, नदी होते हैं, है ना, समुद्र होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, एक बेल लगी होती है। ठीक है। बेल लगी, जिसमें एक जो सांप की छतरी सी होती है ना, जो बारिश अधिक होती है तो वो क्या होता है, धरती में से अचानक से अपना आप पैदा होने शुरू हो जाती है। ठीक है। तो छतरी से होती है, उसको क्या होते हैं, यहाँ लोग सांप की छतरी उसको बोल देते हैं, लेकिन यहाँ उसको कोई खाते नहीं है। वो क्या होता है, जापान में इसको लोग खाते हैं। ठीक है। और उसी को नाम दिया गया एंडोकार्पन। ठीक है। ये क्या होता है, एक मशरूम की तरह होती है। क्या होती है? एक मशरूम की तरह होती है। ठीक है। एंजोला है, एंजोला एक क्या है, जलीय फर्न, कवक, सवाल, लाइकेन। एंजोला क्या है? एंजोला जो है जलीय फर्न है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? यूरिया, एंजोला, खोई, या ग्लास्ट्रीडियम? निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन डी। क्या होगा ऑप्शन इसका आंसर आने वाला हमारा एंजोला। ठीक है। एंजोला प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है, किसके द्वारा संचालित होती है? क्वेश्चन नंबर 44। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है, किसके द्वारा संचालित होती है? अंत प्रदेश जालिका द्वारा, गोल्जिका द्वारा, मुक्त राइबोसोम द्वारा, या बंधिक राइबोसोम द्वारा? किसके द्वारा किया जाती है? क्वेश्चन नंबर 44, राइबोसोम के द्वारा। ठीक है। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं मूसला जड़ें, श्वसन मूल, तंतुमनीय मूल, या अपसतैनिक मूल? क्वेश्चन नंबर 45, वो कहता है मूसला मूल जड़ें। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? संकरगंद, मूली, आलू, गाजर। क्या नहीं है? आलू जड़ नहीं है। ठीक है। अवस्तंभ मूल पाई जाती है गन्ने में, चने में, चावल में, मूंगफली में। किस में पाई जाती है? वो पाई जाती है गन्ने में। ठीक है। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं वायवीय मूल, आरोही मूल, स्तंभ मूल, वलयाकार मूल। क्या? स्तंभ मूल कहलाती हैं। ठीक है। हल्दी के पौधों को खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? फल, परगंद, गंध, जड़? वो कहता है फरगंद। ठीक है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? किसके? वो होता है रेफलिसी के द्वारा। ठीक है। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जिंकंगो, साइकस, पाइनस, इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाता है? जिंकंगो। दमा एक खांसी के रोग, मैंने बताया था ना आपको, कवक से होने वाले रोग और जीवाणु विषाणु से होने वाले, कई बार ये एग्जाम पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाते हैं। दमा
एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रीन किससे प्राप्त की जाती है? पाइनस से, जूनिपेरस से, साइप्रस से, इफेडा से। किससे किया जाता है? इफेडा से। किससे किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन डी। किससे किया जाता है? इफेडा से। ठीक है। किस पौधों में बीज होते हैं लेकिन फल नहीं होते? किस में होते हैं? साइकस में। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? कीट, पक्षी, जल, वायु। किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या होगा? वो सुगंधित जो पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? कीट के द्वारा। तना काट आमतौर पर किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है? तना, केला, कपास, गन्ना, लीची। किसके लिए किया जाता है? वो किया जाता है गन्ना के लिए। चावल का दाना क्या है? एक बीज है, एक बीजीय फल है, या फल है, या सब्जी है? ये क्या है? एक बीजीय फल है। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? फली, बीजाणु, गुद्देदार पुष्पासन, यही सभी। वो कहा जाता है गुद्देदार पुष्पासन। ठीक है। आलू किस कुल से संबंधित है? जो ये कुल वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और ये क्या होता है? कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं। अब देखना, आपको कई क्वेश्चन देखने को ऐसे मिलेंगे, मैंने डाले हैं इस वीडियो में। और ये आलू जो किस कुल से संबंधित होता है? ये होता है हमारे किस कुल से? सोलेनेसी से। ठीक है। देखो फिर आगे, कपास किस कुल से संबंधित होता है? मालवेसी, कंपोजिटी, सोलेनेसी या ग्रेमिनी। किससे होती है? मालवेनेसी से। ठीक है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? आम का जो वानस्पतिक नाम है वो क्या होता है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो पता होगा, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है। दहल पौधे जो होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? कुर्सी फेरी से, सोलेनेसी से, लेगुमिनोसी से, या ग्रेमिनी से। किससे होते हैं? वो हमारे किससे से होते हैं? वो होते हैं हमारे लेगुमिनोसी से। ठीक है। चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि आपको देखने हो आप भी। साइनेसिस, थियासाइनेसिस या साइनेसिस थिया, ये सभी। चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? साइनेसिक थिया। क्या है? साइनेसिक थिया या थियासाइनेसिस? वो होगा थियासाइनेसिस। निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? टिटिकम वुल्गेयर, टिटिकेल या जियामेज धान्य? क्या है? टिटिकेल। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? दाल तो प्रोटीन का स्रोत है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए फ्लोम, ऑप्शन नंबर बी त्वचा, ऑप्शन नंबर सी जाइलम, ऑप्शन नंबर डी जय माता जी केसिका। किसके द्वारा होता है पौधों में जल का परिवहन? वो होता है हमारा जाइलम के द्वारा। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर सी 15, ऑप्शन नंबर डी 16। जय माता जी क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या होगा? वो होगा डी 16। पत्तों की हरिमहीनता किसकी कमी से होता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, या सभी, या फिर ऑप्शन नंबर डी? जल्दी बताओ। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। किसके कारण होता है क्वेश्चन नंबर 67 का? वो ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम के द्वारा। वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? आनुवंशिक, शारीरिक, कोशिका विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर क्या होगा? वो होगा आनुवंशिक। ठीक है। जीन्स बने होते हैं आरएनए से, प्रोटीन के, डीएनए के, डीएनए तथा आरएनए के। किसके बने होते हैं जीन्स? वो हमारे होते हैं डीएनए के। आपको कमेंट करके बताना है डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म, क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं। ठीक है। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सबसे पहले दिया था? ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने, फ्लेमिंग ने, इनमें से कोई नहीं। सेल नाम सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया था? किसने दिया था? वो दिया था हमारे रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने भी कई चीज़ों की खोज की है। आप कमेंट करके बताओगे इसके अलावा रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज करी है? कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? वह कौन सा अंग है जो जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? गोल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। क्या होता है 71 का? वो होता है लवक। अच्छा, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी है? ये आपको क्या है, दोनों आपको ऑप्शन एक कमेंट करके आपको बताना है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं।
और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी है, ठीक है, कब करी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, कमेंट करके बताएं, अन्यथा मैं आपको अगली वीडियो में आपको खुद इन जो भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ इनका आंसर मैं खुद आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है, गोल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या सेंट्रियोल। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है, गोल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, कौन सा रखता है, वो रखता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र स्थित है, कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, इनमें से कोई नहीं। कहाँ स्थित है, वो स्थित है हैदराबाद में, ठीक है। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, आत्महत्या की थैली क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं जो आत्महत्या की थैली है ना, मैंने इतनी बारे क्वेश्चन देखा है ना, रेलवे ग्रुप डी हो गया, एसएससी हो गया, एचएससी हो गया, मतलब जहाँ पर साइंस पूछी जाती है ना, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड और एक आत्महत्या की थैली, इन दोनों में से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। आपको याद करके चलना है, आत्महत्या की जो थैली होती है उसे क्या कहलाता है, उसे कहते हैं लाइसोसोम, ठीक है। इस क्या कहलाता है, आत्महत्या की थैली, उसका ऑप्शन लाइसोसोम ही होगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें गलत दे रखा है, एक बार आप भी चेक कर लेना, अदरवाइज मैं भी चेक करके आपको बताऊंगा इसका आंसर, ठीक है। वैसे अकॉर्डिंग टू मी इसका आत्महत्या की थैली लाइसोसोम कहलाता है, ठीक है। और इसका दूसरा नाम भी आपको बताना है, कमेंट कर, आत्महत्या की थैली का दूसरा नाम क्या है, इसको क्या और क्या बोलते हैं। वैसे मैं कंफर्म हूँ, इसका अकॉर्डिंग टू मी आत्महत्या की थैली क्या होगा, लाइसोसोम ही होगा, ठीक है। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने, फ्लेमिंग ने, इनमें से कोई नहीं। किसने की थी न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले, किसने की थी, ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक या फ्लेमिंग ने। किसने की थी, वो की थी ब्राउन ने, ठीक है। कैप्सूल का आवरण बना होता है, कैप्सूल जो होता है वो किसका बना होता है, कैप्सूल का जो आवरण होता है, स्टार्च का, प्रोटीन का, ग्लूकोज का, सेलुलोज का, किसका बना होता है, वो होता है स्टार्च का, ठीक है। शहद का प्रमुख घटक क्या है, माल्टोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, विटामिन। शहद का प्रमुख घटक होता है फ्रुक्टोज। अगर किसी को पता है तो फ्रुक्टोज का सूत्र बताओ क्या होता है, फ्रुक्टोज का, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, इनका क्या, तीनों को सेम सा सूत्र होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा हो सकता है अलग हो सकता है। अगर आपको पता है तो बताओ कमेंट करके, ठीक है। शहद का प्रमुख घटक क्या है, वो फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज का रासायनिक जो सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है। निम्नलिखित में सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, क्या करता है, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन। क्या करता है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है हमें, सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। खाना जो हम खाते हैं ना, उससे सबसे अधिक हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता, चावल में, दाल में, दूध में, मांस में। प्रोटीन तो चावल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था, विटामिन शब्द किसने किया था, पंक ने, ठीक है। अच्छा, विटामिन ए की खोज किसने करी थी, पता है किसी को, पता है तो कमेंट करके बताओ, विटामिन ए की खोज किसने करी थी, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, वो नहीं होती विटामिन में, ठीक है। और विटामिन की खोज किसने करी थी, पंक ने। और विटामिन ए की खोज किसने करी थी, और विटामिन ए की खोज, जैसे मैंने पूछा विटामिन का ए का रासायनिक नाम भी बताना है आपको, मैंने पहले भी आपको बताया कई वीडियो में विटामिन ए का रासायनिक नाम, अब आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, नाइट्रिक अम्ल, ऑक्जेनिक अम्ल, स्ट्रिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल। क्या होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम, क्या हो, एस्कार्बिक अम्ल, ठीक है। आपको किसी को पता हो जो स्ट्रिक अम्ल होता है ये किस में पाया जाता है, एक क्वेश्चन आपके लिए, सेब होता है, सेब, ठीक है, सेब जो फल होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, और आपको ये भी बताना है स्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत है, मानव शरीर में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है, वैसे तो 50% दे रखा है इसमें, लेकिन लगभग मेरे हिसाब से 46 के आसपास आता है, ऑप्शन ना होने पे शायद 50% पर। इसमें मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है, विटामिन ए, ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ई, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता अधिक होती है, विटामिन डी।
निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन। किसके साथ है? 85 का आंसर क्या होगा? वो होगा फ्लोरीन। किसके साथ? फ्लोरीन के साथ में, ठीक है। हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटासियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा ऑप्शन इसका 86 का? जल्दी बताओ आंसर क्या होगा इसका। हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटासियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? होगा पोटासियम। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन, ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी आयरन, ऑप्शन नंबर डी वसा। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? आपको पता है पालक के पत्तों में सबसे अधिक क्या होता है? आयरन होता है, तो लोहा होता है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, लोहे की कमी से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? ठीक है, ये तो लोहा होगा। इसी तरह से तांबे की कमी से शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? इन दोनों का आंसर क्या करना है आपको? कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। कमेंट करके आपको बताना है, अगर जिसको पता है वो अभी आपको बता सकता है, ठीक है। कि दोनों क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है। EEG से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह क्या है? मस्तिष्क, कान, यकृत, हृदय। वो क्या है? वो एक मस्तिष्क है, ठीक है। केसीन दूध होता है। शर्करा, ऑप्शन नंबर ए शर्करा, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी वसा, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। 89 का आंसर क्या होगा? प्रोटीन, ठीक है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है। संक्रमण को रोकने में मदद कौन करता है? वो करता है विटामिन ए। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है। ये क्वेश्चन आसान है और पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रमण है? गठिया, डिप्थीरिया, मधुमेह, कैंसर। कौन सा रोग है? वो है डिप्थीरिया। कौन सा रोग? डिप्थीरिया। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? आपको लगता है कि छिली हुई सब्जी से कोई विटामिन नष्ट हो जाता हो या निकल जाता हो? नहीं लगता ना, लेकिन विटामिन क्या होता है? नष्ट हो जाता है, इससे निकल जाता है। वो कौन सा विटामिन होता है? वो विटामिन सी होता है, ठीक है। और मैंने आपको अभी बताया विटामिन सी का रासायनिक नाम बताओ क्या है? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? जो एक मनुष्य होता है ना, उसके दांत क्या होते हैं? 2 बार विकसित होते हैं जीवन में। तब तक वो जीता है जब तक 2 बार उसके दांत क्या होता है? विकसित हो जाते हैं, ठीक है। एज फैक्टर भी मैं आपको बताऊंगा इसका कितनी बार होते हैं? 2 बार। 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार आते हैं, 2 बार विकसित होते हैं, ठीक है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? बड़ी आंत में, अमावस्या में, छोटी आंत में, पैंक्रियाज में। कहाँ होता है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग? वो होता है हमारा छोटी आंत में। अगर किसी को पता है तो छोटी आंत की लंबाई बताओ क्या होता है, और बड़ी आंत की लंबाई क्या होगी? मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, टाइलिन, गैस्ट्रिन। कौन सा नहीं है? वो ग्रेस्टिन। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फोरस को विनियमित करता है? ग्लूकागॉन, थायरोक्सिन, वृद्धिकर हार्मोन, प्राविटू हार्मोन। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? वो होती है हमारे 32 फीट लंबी होती है। कितनी? 32। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? किसकी खास आवश्यकता होती है? वो होती है एंजाइम्स की। और पेट में भोजन पचाने के लिए हमें HCl की आवश्यकता बहुत अधिक होती है, ठीक है। तो आज का आखिरी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। आज निम्नलिखित में से